अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नौजिया हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है और फिर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। कुछ ख़वातीन में नौजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी बहुत सीवियर हो जाता है और वो इतना सीवियर हो जाता है कि वो कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। प्रेगनेंसी में होती हैं उनमें ज़्यादातर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन कि डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं कि यूरिन चेक करवाएं तो आप ज़रूर करवाएं। स्टेजेस में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज आ रहे हैं या नाइट्राइट आ रहा है या बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो हम अर्ली स्टेज पे ही उसको पकड़ लेते हैं, उसका इलाज कर देते हैं। इलाज मॉल जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम फिर एक और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही टॉपिक करने लगे हैं और वो है कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक तो प्रेगनेंसी के नौजिया वॉमिटिंग, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको यही फील होता है कि मतलब आपको नौजिया हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है और फिर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। आम हालात में नौजिया एंड वॉमिटिंग जो है ये बड़ा कॉमन सिम्टम है और तकरीबन हर प्रेग्नेंट औरत सफ़र करती है इससे। इसके लिए हम मेडिसिन दे देते हैं और ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में नौजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी बहुत सीवियर हो जाता है और वो इतना सीवियर हो जाता है कि वो कोई भी चीज़ नहीं खा सकते या कोई भी चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या वो लगातार वॉमिटिंग कर रही होती हैं। तो बाज़ औक़ात ये इतना सीवियर होता है कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ जाता है या उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। तो नौजिया एंड वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। उसके अलावा जो और चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में होती हैं उनमें ज़्यादातर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन बहुत कॉमन सिम्टम है। बाज़ औक़ात चंद औरतों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। ये भी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, बाज़ दफ़ा प्री टर्म लेबर भी कर सकता है। तो इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपना यूरिन ज़रूर चेक करवाएं। जब आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं कि यूरिन चेक करवाएं तो आप ज़रूर करवाया करें, क्योंकि कुछ लोग तो इस चीज़ को बड़ा वो कहते हैं कि यार क्या है, अभी मैंने पिछली दफ़ा तो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कराया था, अब डॉक्टर बिलावजह मुझसे यूरिन चेक का कहते हैं। तो यूरिन को चेक करवाने का मकसद ये होता है कि हमें उसमें अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज आ रहे हैं या नाइट्राइट आ रहा है या बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो हम अर्ली स्टेज पे ही उसको पकड़ लेते हैं, उसका इलाज कर देते हैं। इसलिए हम ये भी एडवाइस बहुत करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिया करें ताकि जो है आपका यूरिन वॉश आउट होता रहे। जितना जल्दी यूरिन वॉश आउट होगा उतना ही कम चांस होगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और उसके अलावा बहुत देर तक पेशाब को रोक कर नहीं रखें, क्योंकि अगर आप पेशाब रोक कर रखेंगी तो भी बहुत चांस हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इसी तरह जब अगर आप सफ़र कर रही हैं तो कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ से भी चांस होता है कि आपको इन्फेक्शन लग जाएगी। तो हाइपरमेसिस के साथ साथ मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप कुछ खा पी ही नहीं सकते, तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये वो टाइम होता है कि जिसमें हम पेशेंट को एडमिशन एडवाइस करते हैं और फिर हम उनको आईवी ड्रिप्स के ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी केयरफुली करनी है। ऐसा ना हो कि आप घर में ही इतनी वॉमिटिंग करती रहें और आप डिहाइड्रेट हो जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी बहुत डेंजरस है। उसके अलावा जो चीज़ें लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती हैं उसमें आता है प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लगती है, तो वो भी बड़ा डेंजरस कंडीशन होती है। लेकिन वो आपके डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप चेकअप करवा रही हैं तो वो आपको बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया जो है ये जब हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है। ये आपके हाथ में नहीं है इसको कंट्रोल करना, और ये सिर्फ जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही बाज़ दफ़ा होता है।
इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन से थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और आपकी शुगर लेवल हाई होने लगती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस किया जाए। हमारी एशियन पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ कॉमन है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि नंबर 1, सबसे पहले जब स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हो उस वक्त आपको अपना ब्लड शुगर का स्टेटस और हीमोग्लोबिन A1C का बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी अम्मी या अब्बू में से किसी को डायबिटीज़ है। और उसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, आप वो भी ज़रूर कराएं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कि आप हाई रिस्क हैं टू डेवलप डायबिटीज़ या नहीं। शुक्रिया।